आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा कर रही है और कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स के मैदान के अंदर पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करें तो आई थिंक उससे पहले ये बात जानना बहुत लाजिम है कि क्या बाबर आजम और शान मसूद की जो इंजरी थी, क्या वो उससे रिकवर हो चुके हैं और दोनों पाकिस्तान की टेस्ट टीम के पहले जो मैच है उसके लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं? क्योंकि जो 4 सीनियर प्लेयर पाकिस्तान की इस वक्त की टेस्ट स्क्वाड के अंदर बैटिंग में हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, उनमें से 2 सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर शान मसूद और बाबर आजम की बात करें तो शान मसूद ने कल के प्रैक्टिस मैच के अंदर एक लंबी बैटिंग की बारी की है नेट्स के अंदर और इस चीज़ को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि शायद वो कंप्लीटली फिट हैं और चूँकि उनकी इंजरी जो है वो काफ़ी अर्सा पहले हुई थी, जब हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर थे, उसको तकरीबन डेढ़ 2 हफ्ते गुज़र चुके हैं, तो वो रिकवर हो चुके हैं। ऑन द अदर हैंड अगर बाबर आजम की बात करें स्पेसिफिकली, बाबर आजम को वेस्ट इंडीज़ के अंदर इस उँगली के ऊपर जो है वो इंजरी हुई थी, बॉल लगा था और उसके बाद जब ये जो टेस्ट मैचेस से पहले ये जो प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर आकर खेला, वहाँ पर दोबारा उनको जो है वो इस उँगली के ऊपर लगी और कल जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था पाकिस्तान का नेट्स, तो बाबर आजम ने नेट्स के अंदर बैटिंग नहीं की, सिर्फ थ्रो डाउन्स के ऊपर थोड़ी बहुत अपनी जो है वो बैट सीधा करने की कोशिश की। तो इट्स मीन कि बाबर आजम स्टिल इज़ इन पेन और उनकी यहाँ पर टेपिंग हुई थी और उसके नीचे ऑब्वियस सी बात है कोई क्रीम वगैरह लगाई गई होगी जो उँगली को गर्म भी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दर्द को जल्दी खत्म करने की कोशिश करे। अगर शान मसूद और बाबर आजम दोनों अवेलेबल नहीं होते तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो बकिया 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, वो शॉर्ट हैं रन से। पिछले 2-3-4 मैचेस के अंदर टेस्ट मैचेस की 2 सीरीज़ गुज़र चुकी हैं। बांग्लादेश के अंदर दोनों के ही बल्ले से रन्स आए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ही बैट्समैन जो हैं वो रन स्कोर करने के अंदर नाकाम रहे हैं और अगर फिर ये 2 सीनियर्स नहीं होते, क्योंकि शान ने भी रन्स किए, बाबर आजम पाकिस्तान की बैकबोन समझे जाते हैं, तो फिर प्रेशर उन दोनों के ऊपर भी आएगा और यंग लॉर्ड के साथ इंग्लैंड के अंदर बैटिंग करना वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आई थिंक शायद बाबर आजम रेस्ट करेंगे और बाबर आजम को रेस्ट करना भी चाहिए। अगर कोई भी प्लेयर 100% फिट नहीं अपने आप को समझता तो आई थिंक रेस्ट करना चाहिए और रेस्ट करने से कुछ भी बुरा नहीं होगा और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं और अगर बाबर आजम को लगता है कि स्टिल उनकी इंजरी जो है इस नौयत की है कि उन्हें नहीं खेलना चाहिए, तो उनको रेस्ट करना चाहिए जब तक वो फुली फिट नहीं होते और होप्स हो कि अगर वो रेस्ट करते हैं तो फिर अगले दोनों मैचेस के लिए वो फुली फिट होंगे और अगर वो 70% भी अपने आप को बेहतर समझते हैं और उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं खेलूँगा, तो फिर उनकी टीम में जोहर आर्चर जैसे बॉलर्स हैं जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। उन्होंने स्टीव स्मिथ के खिलाफ शॉर्ट पिच बॉलों के ऊपर उनको हेड पे मारा, उसके बाद स्टीव स्मिथ बाहर गए, फिर वापस आके स्टीव स्मिथ ने उनके ऊपर टैकल किया और जिस तरह उन्होंने लेग साइड की तरफ से उनको शॉट्स खेली। तो इस एग्ज़ाम्पल को देने का मकसद ये है कि वो जोफ्रा आर्चर जानता होगा कि बाबर आज़म या शान मसूद की अगर इंगली में फ्रैक्चर था और वो थोड़ा-सा डर के और ऑब्वियस सी बात है जब इंसान को लगी होती है बॉल तो थोड़ा-सा सहम के बंदा खेलता है, थोड़ा-सा बच-बचा के। तो बाबर आज़म अगर इस कंडीशन में खेलते हैं और वो फुली फिट नहीं है, तो 100% ये चीज़ श्योर है कि जोहर आर्चर कोशिश करेगा कि उनको हाथ के ऊपर मारा जाए क्योंकि वो पहले से ही अनफिट हैं और उनको टीम में अगर आउट नहीं करना तो हाथ पे मारकर बैक फुट के ऊपर किया जाए। आई थिंक अगर पाकिस्तान की लाइनअप की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स तो नहीं होती, सीम जो बॉलिंग है फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प होती है, क्लाउडी वेदर्स आ जाए तो ज़्यादा हेल्प मिलती है और मोहम्मद अब्बास को इन कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से काउंटी वगैरह खेल रहे हैं। इमाम उल हक ने अभी ये जो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर 80 रन्स की बारी खेली है, अब्दुल्ला शफीक बड़े अच्छे टच के अंदर नज़र आ रहे हैं, शान मसूद ने अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर तकरीबन 150 की बड़ी तगड़ी आई थिंक 150 की तो नहीं 100 रन्स की उन्होंने भी बड़ी अच्छी जो है वो इनिंग खेली थी। पाकिस्तान के बैट्समैन इज़ इन गुड टच, होप्स हो कि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के बल्ले से भी रन्स आएँ और अगर बैटिंग लाइनअप को देखें तो आई थिंक इमाम उल हक के साथ ही पाकिस्तान टीम जाएगी और साथ अज़ान अवैस खेलेंगे अगर बाबर नहीं होते और फिर शायद तीसरे चौथे के ऊपर अब्दुल्ला और शान है। लेकिन अगर बाबर फिट हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ये हैं कि शान और अब्दुल्ला में से किसको खिलाया जाएगा? क्या अज़ान अवैस को ड्रॉप किया जाएगा? क्योंकि इमाम उल हक ने भी रन्स कर दिए हैं, तो अब लगता नहीं है कि इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे। नीचे आई थिंक अवैस ज़फ़र की जगह शायद ये साउथ शुक्र को खिलाएँ क्योंकि उन्होंने भी इस प्रैक्टिस मैच के अंदर 100 रन्स की इनिंग खेली है। लेकिन अगर मैं होता या मेरी जो समझ आती है मुझे आई थिंक कि इनको अवैस ज़फ़र को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने किसी प्लेयर को चांस दिया है, तो उसको प्रॉपर 2 से 3 सीरीज़ेज़ का चांस मिलना चाहिए। आपके साउथ शकील कहीं नहीं जा रहे, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो पहले खेल चुके हैं, उनके बारे में पाकिस्तान की जो पर्सपेक्शन है एज़ अ टेस्ट प्लेयर वो हम सब जानते हैं और उन्होंने आगे ही पाकिस्तान को सर्व करना है। लेकिन जिस यंग प्लेयर को आपने चांस दिया उसको एक प्रॉपर चांस मिले 5 से 6 मैचेस का एंड देन ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, ठीक है, आप उसको बाय-बाय कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर में बात करें तो आई थिंक यहाँ पर वो 2 स्पिनर्स वाला जाल नहीं चलेगा। अब देखना ये होगा कि अगर एक स्पिनर होता है तो क्या वो उस्मान खेलेंगे या फिर साजिद खान। उस्मान ने अभी इंग्लैंड के अंदर आके जो प्रैक्टिस मैच था उसके अंदर पंजा लिया है, बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, लेकिन वहीं पे साजिद खान जैसा एग्रेसिव ऑफ स्पिन बॉलर हो और जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अंदर बॉलिंग की, तो ये भी एक टफ कॉल होगी। फिर देखना ये होगा कि पाकिस्तान इज़ गोइंग विद 4 प्रॉपर स्पिनर्स या आमिर जमाल को मौका दिया जाएगा और साथ
3 सीमर्स को खिलाया जाएगा। कल जब मोहम्मद अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही नज़र आ रहा था कि स्टिल अभी प्लान किया जा रहा है और हतमी फैसला जो है वो कल मैच से पहले होगा। मैच की बात करें तो कल पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 3 बजे मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में शुरू हो जाएगा और तकरीबन ये रात को 9-10 बजे तक चलेगा और आफ्टर द मैच हम ब्रेक डाउन करेंगे कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी, उसके अंदर क्या फ्लॉज़ थे, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी और पाकिस्तान अपने पहले दिन के अंदर कैसी परफ़ॉर्मेंसेज़ देता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट इन 3 में से 2 मैचेज़ जीते या सीरीज़ बराबर करके आए और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान ये सीरीज़ हारे और अगर बाबर और शान अपने आप को फिट नहीं समझते तो उनको रेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग और अगर वो रेस्ट करके कंप्लीटली फिट हो सकते हैं तो फिर वो अगले दोनों मैचेज़ के अंदर पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करके दे सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।